संविधान के भाग भारतीय संविधान के अंतर्गत हम अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं लगातार। और भारतीय संविधान में अगर भागों की बात करें तो हमारे संविधान में जो कुल भाग है उनकी संख्या है 22 भाग। मूल अनुच्छेदों की अगर बात करें, अनुच्छेद की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। तो अनुसूचियों पर हमने वीडियो डाल दिया है। आप हमारे फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चाएं करना। तो आज हमारा उद्देश्य है संविधान के 22 भागों के बारे में आपको मुख्य जानकारी देना। और जो उसके बाद हमारा एक वीडियो रहेगा जिसमें हम महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों पर भी बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो है वो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आगामी वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो हम बात करते हैं भाग प्रथम की। संविधान का भाग 1 है, उसके अंदर क्या प्रावधान है। संविधान का भाग 1, तो संविधान का भाग 1 है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में परिचर्चा करता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हमें जानकारी संविधान के भाग 1 से मिलती है। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसके तहत अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है वो हमारे संविधान के भाग 1 में वर्णित है और यही अनुसूची 1 भी है। तो संविधान का पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और इसमें अनुच्छेद है वो 1 से लेके 4 तक वर्णित है। उसके बाद आता है भाग 2। संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। संविधान का भाग है वो 2 है वो नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। तो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के नियम, भारत के कौन कौन नागरिक हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। और नागरिकता से जुड़ा हुआ भाग है। इसमें अगर अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद भी हम साथ साथ मोटा मोटा अध्ययन आपको बता रहे हैं इसके साथ। फिर इसकी व्याख्या हम अनुच्छेदों के तहत करेंगे। जो अनुच्छेद वाले वीडियो में आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। 3 नंबर जो अनुच्छेद अपना भाग है संविधान का, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित है। और
अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद इसके अंतर्गत 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों की बारे में विवेचना की गई है। अनुच्छेद 12 से लेके 35। अभी हमने भाग 3 पढ़े हैं। भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक बताता है। भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक बताता है। भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक बताता है। यानी कि हमने अब तक राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार के बारे में भागों के तहत अध्ययन किया है। उसके बाद भाग आता है 4। भाग 4 भाग 4 की जहाँ तक बात है तो 4 नंबर भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस पे हमारा अलग से वीडियो आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भी आएगा, मौलिक अधिकार पे भी आएगा, नागरिकता पे भी आएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पर भी आएगा। तो एक बार हम हमारे पूरे संविधान के 22 भागों पर मोटा मोटा वीडियो तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा व्यवहारिक नॉलेज बढ़े। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें अनुच्छेदों के तहत, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं वो 36 से लेके 51 तक आते हैं। 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। उसके बाद आता है भाग 4 कै। भाग 4 कै ये बाद में जोड़ा गया था। भाग 4 कै वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया तो हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन में भाग 4 कै जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था। 1976 में ये भाग 4 कै जोड़ा गया था। अगर बात करें विषय की तो इस भाग 4 के अंदर जो विषय वस्तु है वो है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो हमारे संविधान में मूल संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेदों में इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है 51 कै, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की विवेचना करता है। तो पूरा वीडियो मौलिक कर्तव्यों पर भी बनेगा, जिसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत आने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 नंबर जो भाग है संविधान का वो संघ सरकार के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? संघ सरकार के बारे में। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक भाग 5 में वर्णित है और इस भाग के अंतर्गत 5 अध्याय जोड़े गए हैं। तो ध्यान देना, इसके अंतर्गत अगर अध्यायों की बात करें तो 5 अध्याय इसमें जोड़े गए हैं। 5 अध्याय जो जोड़े गए हैं उनमें से अध्याय 1
ये हमें बताता है कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक वर्णित है। अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 2 की बात करें तो इसमें बात की गई है संसद की। तो अगर इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो 79 से लेके 122 तक अनुच्छेद वर्णित है अध्याय 2 में। अध्याय 3 की बात करें, अध्याय 3 है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अनुच्छेदों के तहत बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है 1, 2, 3, यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, उसकी बात आती है अध्याय 3 के अंतर्गत। और अध्याय 4 की बात करें, अध्याय 4 की अगर बात करें तो अध्याय 4 में आती है संघ की न्यायपालिका। क्या आती है? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका की बात करें तो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है 124 से लेके 147 तक। 124 से लेके 147 तक न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 5, अध्याय 5 में अगर बात करें तो इसमें 2 पद आते हैं। एक तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा पद अगर बात करें तो इसमें आता है महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण जो करता है, इसमें अनुच्छेद आते हैं 148 से लेके 151 तक। तो दोबारा देख लीजिए, भाग 5 थोड़ा सा बड़ा है। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, भारतीय राज्य व्यवस्था की जानकारी के लिए। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक का वर्णन है। इसके अंदर 5 अध्याय जोड़े गए हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक है। अध्याय 2 में संसद के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद है वो 79 से लेके 122 तक है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया, जिसमें अनुच्छेद 123 है, जिसमें 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्याय 4 है वो संघ की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और अध्याय 5 है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है। तब तक हमने 5 भागों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम चलते हैं भाग 6 में। तो पूरे के पूरे 22 भाग आपको मैं 2 वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर बनाएं तो रुचिकर नहीं रह पाएगा। भाग 6, भाग 6 जो भाग है संविधान का, उसमें क्या प्रावधान है। तो जिस तरह भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है, इसी तरह भाग 6 है वो राज्य के बारे में है, यानी कि राज्य सरकार के बारे में है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद हैं वो क्रम से चल रहे हैं लगातार, 152 से लेके
237 अनुच्छेद तक इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 तक जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में वर्णन किया गया है। तो अगर अध्याय की बात करें तो इसके तहत संविधान के अंतर्गत इस भाग 6 के अंतर्गत 6 ही भाग है। भाग 5 में अध्याय कितने थे? 5। भाग 6 में अध्याय कितने हैं? 6। तो अब इन अध्यायों के बारे में देख लेते हैं क्या प्रावधान है। तो पहला आता है अध्याय 1। अध्याय 1 की अगर बात करें तो ये साधारण राज्य के बारे में अपने को वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। इसमें अनुच्छेद आता है 152। एक अनुच्छेद आता है अध्याय 1 में 152। अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 2 की बात करें तो इसमें आता है कार्यपालिका के बारे में। राज्य की जो कार्यपालिका है वो किस तरह रहेगी, किस में निहित होगी, किस तरह शक्तियों का उपयोग किया जाएगा, उसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में। इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करें तो 153 से लेके 167 तक अनुच्छेद जो वर्णित है वो अध्याय 2 में भाग 6 के अंतर्गत है। उसके बाद आता है अध्याय 3। अध्याय 3 है वो राज्य का विधानमंडल के बारे में बताता है। पढ़ो, अध्याय 3 है वो राज्य के विधानमंडल के बारे में जानकारी देता है। विधानमंडल, तो किस तरह विधानमंडल का गठन होगा, किस तरह शक्तियाँ होगी, ये सारी चीज़ें बताता है। तो इसमें अनुच्छेद आता है 168 से लेके 212 तक। 168 से 212 तक जो अनुच्छेद हैं वो विधानमंडल के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 है वो राज्य की विधायी शक्ति के बारे में बताता है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, जिस तरह राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है एक तरह की। उसके बाद अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 जो है वो हमें राज्य का जो उच्च न्यायालय है, जितने राज्य हैं तो राज्यों के हाई कोर्ट जो हैं, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उनका गठन, उनके बारे में जानकारी देता है। इसमें अनुच्छेद अगर बात करें तो 214 से लेके 232 तक वर्णित है। 214 से लेके 232 तक जो हमें जानकारी मिलती है वो हाई कोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है अध्याय 6। अध्याय 6 जो है वो हमें अधीन सत्य न्यायालय के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? अधीन सत्य न्यायालय। तो जितने सदर कोर्ट हैं, ठीक है, जिला स्तर पे जो न्यायालय हैं, उन सब की जानकारियाँ अपने को अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक इनके बारे में व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेदों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अध्याय 1 है वो साधारण है, सामान्य तरह 152 इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है। अध्याय 2 है वो कार्यपालिका के बारे में है और 153 से लेके 167 तक अनुच्छेद है। अध्याय 3 है वो राज्य के विधानमंडल के बारे में है, जो अनुच्छेद 168 से 212 तक है। और अध्याय 4 है वो राज्य की विधायी शक्ति के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 213 आता है।
यानी कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत मिलती है। अध्याय 5 है वो राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। और अधीन सत्र न्यायालय हैं वो 233 से 237 तक है। तो ये था भाग नंबर 6। अब अपने बात कर लेते हैं भाग नंबर 7 की। भाग नंबर 7 की, तो भाग नंबर 7 में क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो संविधान का भाग 7, संविधान का भाग 7 है वो मुख्य रूप से डिलीट है वर्तमान में, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पहली अनुसूची थी उस पहली अनुसूची के भाग ख और अधिनियम 1956 की धारा थी 29, उसके तहत इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये निरस्त है एक तरह से, भाग 7 है वो, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। भाग आता है 8। अगला भाग कौन सा है? भाग 8 है जो हमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आता है वो 243 से 243 क्यू तक आता है। 243 से 243 से क्यू तक आता है।